गुड आफ्टरनून मौसम। अजय, निधि, पलक, श्याम, गौरी, दिव्या, शिवराज, रांची, ऋचा, रिंकी, रोहित, पवन, राजन, नरेंद्र, अनूप, काजल, प्रियांशु, छोटी, राहुल, वसंत, इमरान, यदुवंशी, सत्येंद्र, अंकित, नरेंद्र, गौरी, आयुष, मृत्युंजय। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने इमेज पढ़ा था, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल करके पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग किया था। फिर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। देन आफ्टर हमने कंप्लीशन ऑफ फिगर पढ़ लिया। कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद हमने फिर एम्बेडेड ऑफ फिगर भी पढ़ा था, छुपी हुई आकृतियों को ढूंढना। और फिर उसके बाद कल हमने फिगर फॉर्मेशन पढ़ा था, कई आकृतियों को जोड़ के एक बनाना। और हमने ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर भी पढ़ लिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। और बचे हैं कुल मिला के 4 चैप्टर। ठीक है, 4 चैप्टर बचे हैं। उन 4 चैप्टर में आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। ओके, सीरीज से शुरुआत करते हैं। आज की जो शुरुआत होगी वो सीरीज से होगी, सीरीज और एनालॉजी से। सीरीज और एनालॉजी, सीरीज एनालॉजी है क्या? सीरीज एनालॉजी कंप्लीटली ना रोटेशन पर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन रोटेशन पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू रोटेशन। ठीक है, सीरीज की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली रोटेशन है। एनालॉजी में रोटेशन के साथ साथ लॉजिक भी है कि फर्स्ट से सेकंड का जो रिलेशन है वो थर्ड से फोर्थ का रिलेशन क्या होगा। ठीक है जी, लेकिन मेनली सीरीज एनालॉजी में रोटेशन की ट्रिक लगती है। तो सबसे पहले हम ना सीरीज शुरू करते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। सीरीज कहाँ है? सीरीज ये है। सबसे पहले हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सीरीज में ना कंप्लीटली रोटेशन है, सीरीज में कंप्लीटली रोटेशन है। बनाओ, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से। क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है? हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है? सर यहाँ पे चल क्या रहा है? सर पहली फिगर से दूसरी जो फिगर बनी है, पहली फिगर से जो दूसरी फिगर हमारी बनी है, सर इसमें एरो ऊपर था, सर इसमें एरो नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, एरो ऊपर से नीचे आ गया, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? एरो ऊपर से नीचे आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे क्या चला? यहाँ पे क्या चला? अच्छा, यहाँ पे रोटेशन भी देखो, रोटेशन देखो, ऑल्टरनेट रोटेशन देखो। सर अगर मैं ये फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, अगर मैं ये फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, फर्स्ट को तो थर्ड फिगर मिलेगी। और अगर मैं सेकंड को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो फोर्थ फिगर मिलेगी। फर्स्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे थर्ड मिलेगी, और सेकंड को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे फोर्थ फिगर मिलेगी। तो ऐसे ही
ऐसे ही थर्ड को भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, और जैसे ही मैं थर्ड को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मुझे कौन सी फिगर मिलेगी, मुझे ये वाली फिगर मिलेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एरो ऐसे हो जाएगा और ये लाइन ऐसे हो जाएगी। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने घुमाया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल्टरनेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेशन करा दी। ऑल्टरनेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेशन करा दी। ऑल्टरनेट, समझ रहे हो? ऑल्टरनेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेशन करा दी। ऑल्टरनेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेशन करा दी। अब बनाओ सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर ये वी शेप ऐसे है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा कम, अब बिल्कुल कम हो जाएगा। जब एंगल बिल्कुल कम हो जाएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, यहाँ पे चल क्या रहा है सर, यहाँ पे फिगर को घुमाया जा रहा है, ये सीधी है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। बेटा एक एरो है, तीन एरो है, पांच एरो है, तो अब सात एरो आ जाएंगे। सात, सात एरो ऑप्शन डी में नहीं है, सात एरो ऑप्शन सी में नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सात एरो ऑप्शन ए में नहीं है। तो कितने एरो आ जाएंगे? सात एरो आ जाएंगे, और सात एरो ऑप्शन बी में है। चलिए अब यहाँ पे ना इस डॉट को देखो, ये डॉट कैसे घुमाई जा रही है। सर जब हम डॉट को घुमा रहे हैं तो कैसे घुमा रहे हैं, पहले वन का गैप लो, डॉट को घुमाने के लिए पहले एक का गैप लो। चलिए साहब, और वो भी क्लॉकवाइज, वन के गैप के बाद क्लॉकवाइज है। फिर हमने जो गैप लिया है वो एक दो का गैप लिया है, टू का गैप लिया है ना, टू का गैप लिया क्लॉकवाइज, एक दो और सीधा यहाँ आ गया। अब हम कितने का गैप लेंगे? अब हम तीन का गैप लेंगे, तो एक दो तीन का गैप लेने के बाद यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद बेटा चार का गैप होगा, तो एक दो तीन चार का गैप होगा, तो इससे जस्ट पीछे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे डॉट आनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले एक का गैप, फिर दो का गैप, फिर तीन का गैप, फिर चार का गैप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस फिगर को हम कैसे घुमा रहे हैं। रोटेशन चेक करो सर, यहाँ पर रोटेशन कैसे हो रही है। सर अगर मैं ये लाइन और ये डॉट को ध्यान से देखूं, तो इसको ना एंटी डिग्री घुमाया जा रहा है, इसको ना एंटी डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घुमाया जा रहा है, लाइक दिस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये ना ऐसे सीधे खड़ी हो जाएगी लास्ट में। ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोटेशन देखो बेटा इस वाली लाइन की, इस वाले डॉट की रोटेशन देखो, ये वाला जो डॉट है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, पहले ऐसे घूम गया, फिर ये ऐसे घूम गया, फिर ये ऐसे घूम गया, अब ये ऐसे घूम गया, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, क्लॉकवाइज नहीं घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, समझ रहे हो? हम्म, सीरीज में बेटा रोटेशन चेक करो, रोटेशन, इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपको ना रोटेशन चेक करनी पड़ेगी। एक काम कर सकते हो आप, जीएस 14 में विवेक सर ज्योग्राफी वाले सर ने कभी रिप्लाई नहीं देते, ना ही कोई कभी बार नोट्स अपलोड करवाया है उन्होंने, तो सर आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। क्या हेल्प करनी है भाई, क्या हेल्प करनी है? पांचवा गलत हो गया, एक बच्चा कह रहा है पांचवा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, पांचवा क्वेश्चन गलत हो गया, गलत, पांचवा क्वेश्चन गलत हो गया, क्या गलत हो गया पांचवे क्वेश्चन में? हम्म, पांचवें क्वेश्चन में क्या गलती हो गई भाई? एकदम परफेक्ट है पांचवा क्वेश्चन, क्या गलती है? पांचवें क्वेश्चन में क्या गलती है? एकदम परफेक्ट है बेटा। रोटेशन चेक कर लो, फिगर कैसे घूमता जा रहा है, फिगर कैसे घूमता जा रहा है। अरे यार रोटेशन चेक कर लो, एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घुमाते चले जाओ, इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घुमाना है।
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। समझ रहे हो? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऑप्शन सी आएगा। स्क्वायर ऑन राइट साइड नहीं आ सकता बेटा, स्क्वायर लेफ्ट साइड ही आएगा। पहले यहाँ था स्क्वायर, और जब 45 डिग्री फिगर एंटी क्लॉक घूमेगा तो स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ आ गया, और फिर यहाँ आ जाएगा। तो यही तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। बिल्कुल सही है बेटा। अबे यार तुमने तो दिमाग खराब कर रखा है। चेक करो जरा, एक अर्जेंट कॉल, उसको चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी। तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं इस क्वेश्चन का, कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? देखो ऐसे प्रैक्टिकल करके देखो तुम, मैं अपनी बुक के साथ तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से प्रैक्टिकल करके देखना। एक सेकेंड। तुम बेटा यहाँ पर तीन चीजें हैं, यहाँ पर तीन चीजें हैं। एक तो ये डॉट है, एक तो ये डॉट है, ठीक है? एक तो ये डॉट है, एक ये वाली डॉट है, और एक ये हमारा बॉक्स है, एक ये वाला बॉक्स है। यहाँ पर तीन चीजें हैं। तो तुम जो ध्यान दो ना, वो इस वाले डॉट को ध्यान दो, इस वाले डॉट पे। तुम इस वाले डॉट पे ध्यान दो, इस वाले गोले पे ध्यान देना, ठीक है? हाँ, इस वाले गोले पे ध्यान देना। जैसे कि ये मान लो ये वाला स्क्वायर है, और ये जो ब्लैक साइड है ना, ये जो बुक की ब्लैक साइड है, ये ब्लैक वाला गोला है, और ये जो व्हाइट साइड है ना, ये व्हाइट वाला गोला है, ठीक है? हमने ये दोनों गोले पकड़ लिए, है ना? ये ब्लैक वाला गोला ये वाला हो गया, ठीक है? और ये व्हाइट वाला गोला हो गया, है ना? व्हाइट वाला गोला हो गया। चलिए, तो ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट हो गया, और फिगर हमारी ऐसे रखी हुई है लाइक दिस। ये बुक हमारी ऐसे रखी हुई है, ब्लैक गोला व्हाइट गोला। फिर हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया लाइक दिस। तो हमारा ब्लैक इधर आ गया, व्हाइट इधर आ गया। फिर हमने और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया 45 डिग्री, तो व्हाइट ऊपर आ गया, ब्लैक। फिर हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो व्हाइट ब्लैक। और फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। अब देखना फाइनल जो आंसर आई है, फाइनल जो आंसर आया है, उसमें ब्लैक गोला बेटा इधर है और व्हाइट गोला इधर है। फाइनल जो आंसर आया है, ब्लैक इधर है, व्हाइट इधर है। तो बेटा ये ब्लैक है, गलत जवाब, गलत जवाब। ये ब्लैक साइड है, गलत जवाब। ये ब्लैक साइड है, गलत जवाब। तो मेरे तीन ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो गए। ये ब्लैक गोला था और ये व्हाइट गोला था। क्या गलती है आपको, क्या दिक्कत है आपको? तीन ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो गए। अरे भैया, पहले ऐसी थी फिगर, फिर ऐसे हो गई, ब्लैक साइड इधर रही, फिर ऐसे हो गई, ब्लैक साइड इधर रही, फिर ऐसे हो गई, ब्लैक साइड अब ऐसे हो गई, तो ब्लैक साइड इधर आएगी ना, है? तो एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घूमता चला गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता चला गया, एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घूमता चला गया। एंटी क्लॉक घुमाओ उसको, एंटी क्लॉक। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है इसका क्या हो रहा है सर? ये पहले इस कोने पे था, जब हमने ऐसे घुमाया तो ये इस कोने से इस कोने पे आ गया, देखो। फिर जब मैंने ऐसे घुमाया तो ये इस कोने से इस कोने पे आ गया, देखो, इस कोने पे। और फिर जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इस कोने से इस कोने पे आ गया, इस कोने पे। और जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इस कोने से इस कोने पे, तो इधर आ जाएगा ब्लैक, इधर आ जाएगा ब्लैक। और देखो ये ब्लैक है कि नहीं है? सही तो है, एकदम परफेक्ट तो है, एकदम परफेक्ट तो है। बीच वाला ब्लैक भी तो सही घूम रहा है। देखो, पहले बीच वाला जो ब्लैक था वो इस वाले हिस्से पे था, और फिर जब मैंने ऐसे घुमाया तो इधर आ गया। फिर जब मैंने ऐसे घुमाया तो इधर आ गया। फिर जब मैंने ऐसे घुमाया तो इधर आ गया। अब मैं ऐसे घुमा दूंगा तो इधर आ जाएगा, तो इधर ही तो है।
क्या दिक्कत है? हैं? बिल्कुल यार। बेटा मैं कराऊंगा ना पीवाईक्यू के मिक्स प्रैक्टिस तब कराऊंगा जब हम सारे नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। पीवाईक्यू की मिक्स प्रैक्टिस हम तब करेंगे जब हम टॉपिक वाइज कर लेंगे ना, फिर मैं पीवाईक्यू की मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा नॉन वर्बल रीजनिंग की, चिंता मत करो। सही है? हैं? सर 1-3 गलत है? अबे क्या कह रहे हो तुम, 1-3 तो गलत ही है ना, 1-3 तो मतलब 1-3 क्या, पहले पिछले क्वेश्चन गलत हो गए क्या? अरे भाई रे भाई। चाय नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? आज नहीं किया? आज आप लोगों ने चाय नाश्ता किया है कि नहीं किया? है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे भाई ऑल्टरनेट रिलेशन है, पहली फिगर का तीसरी फिगर से, तीसरी फिगर का पांचवी फिगर से। ये 90 डिग्री तुम्हें, अरे यार तुम्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना नहीं आता क्या? आहा। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त हिंदी में। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा, जैसे हमारी घड़ी चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज। जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ये होती है हमारी घड़ी की दिशा, टिक 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 टिक, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, यानी कि वामावर्त। वामावर्त कहने का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं लाइक दिस, ये घड़ी की दिशा हो गई और ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, ये हो गई हमारी घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। ठीक है जी। ये हमारे एंगल्स होते हैं, दुनिया जानती है इन एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये हमारे एंगल्स होते हैं, और ये जो एंगल होते हैं ये एक दूसरे के समकोण होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं बेटा। ये वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। और 45 डिग्री का मतलब होता है इनके ठीक बीच में। 45 डिग्री ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 45 डिग्री होता है इनके बीच में। अगर इनके बीच में लाइन कर दूंगा तो 45 45 पे बनती है, समझ रहे हो? तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है ये नहीं पता आपको? तो अगर मैं पहली फिगर को तीसरी फिगर से मैच कराऊं, तो पहली फिगर को कैसे घुमाऊं कि तीसरी फिगर बन जाए? सर मैं पहली फिगर को कैसे घुमाऊं कि मेरी थर्ड फिगर बन जाए? पहली फिगर को कैसे घुमाऊं कि आपकी थर्ड फिगर बन जाए? सर पहली फिगर मेरी ये है, मान लो ये मेरा एरो है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने ऐसे खड़ी कर दी, ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये एरो की नोक है, समझ गए? तो जब मैं इस फिगर को ऐसे घुमाऊंगा तो मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? सर इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, फिर दोबारा से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऐसे घुमाओगे, तो जो मेरा एरो है वो नीचे की साइड आएगा। एरो एरो यहाँ नहीं आएगा, एरो यहाँ नहीं आएगा, तो एरो मेरा नीचे की साइड आएगा। अच्छा, एरो के साइड में, एरो के साइड में ये लाइन थी, ऐसे लाइन थी ना, ये वाली लाइन एल शेप बनी हुई है ना, एल, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये एरो, ये एरो। ठीक है, जब मैंने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऐसे बना, ये एरो चला गया यहाँ, लाइन आ गई यहाँ। जब दोबारा से मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये ऐसे आएगा, एरो आएगा नीचे, एरो आएगा नीचे, सॉरी सॉरी, एरो आएगा नीचे, एरो आएगा नीचे, बिल्कुल सही जवाब, गलत जवाब, बिल्कुल सही जवाब, गलत जवाब। एरो आएगा नीचे, और ये जो लाइन है ना ये इस साइड नहीं जाएगी, गलत जवाब। तो ये लाइन बेटा इस साइड आएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो इस फिगर को, इस एरो को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, ये बना, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे ये बनेगा। यहाँ पर जो रिलेशन था वो ऑल्टरनेट फिगर का रिलेशन था, यहाँ पर जो रिलेशन है वो ऑल्टरनेट फिगर का रिलेशन है। पहली फिगर को तीसरी फिगर से जोड़ा गया है, और तीसरी फिगर से पांचवी फिगर बनी है, ऑल्टरनेट रिलेशन था। अब मैं उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन में दुनिया के किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, डाउट है तो चुल्लू और पानी लो और उसमें डूब जाओ। चलिए यहाँ पर गया है,
यहाँ पर बेटा इनके बीच का एंगल पहले ये था, फिर हमने एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर एंगल को हमने और बढ़ा दिया, फिर एंगल को थोड़ा कम कर दिया। अब फाइनली जो होगा, फाइनली एंगल और कम हो जाएगा। तो जब एंगल और कम हो जाएगा, तो जब एंगल और कम हो जाएगा हमारा, एंगल जब और कम हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन गलत, तीसरा गलत, है ना। पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? जब एंगल कम हो जाएगा तो ऑप्शन बी बचेगा। हाँ जी सर, यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पे 3 एरो है, यहाँ पे 5 एरो है। तो 1 और 2, 3, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 5 और 2 7। जब 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 बनते हैं। कैसे बनते हैं? 5 में 1 जोड़ोगे 6 बनेगा, और 6 में भी 1 जोड़ोगे तो 7 बनेगा। इस प्रकार 5 में 2 जोड़ने पर कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। समझे गधो? हाँ जी चलिए, तो पहला तीसरा क्वेश्चन कहाँ गलत है, कहाँ गलत है? गधा नहीं तो 1 नंबर का। तो बेटा 7 एरो आने चाहिए। यहाँ पे कितने एरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 एरो हैं, यहाँ पे 8 एरो हैं। ऑप्शन गलत कर दो सर। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एरो हैं, गलत कर दो सर। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एरो हैं, गलत कर दो सर। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एरो हैं। ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, ये ऑप्शन परफेक्ट है। हाँ जी, यहाँ पर देखो सर, ये जो डॉट है, पहले ना एक का गैप लेके, है ना, यहाँ देखो, यहाँ, यहाँ इसको घुमाया गया है। एक इमीडिएट राइट नहीं लिया गया, इसको 2 राइट लिया गया, 2 मतलब एक के गैप के बाद। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज। पहले हमने 1 का गैप लेके यहाँ डाला, फिर हमने 2 का गैप लिया। पहले 1 का गैप लिया, फिर 2, यानी कि 2 का गैप लोगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो इस बिंदु को यहाँ डाल देंगे। सर हमने यही डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब हम लेंगे 3 का गैप, यानी कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब इस बिंदु को यहाँ डालेंगे। सर यही डाला है, बहुत बढ़िया। अब हम लेंगे 4 का गैप। 4 का गैप का मतलब है ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 1 2 3। तो इस बिंदु को यहाँ डालेंगे। तो किस ऑप्शन में बेटा? यहाँ नहीं है ऑप्शन। हाँ जी, यहाँ नहीं है, ऑप्शन ए गलत। यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी गलत। यहाँ नहीं है, ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब बताओ पहले चारों क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आई? और ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करा ही दिया। एक बच्चा कह रहा है एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट आते हैं। अच्छा, तुम बेटा एग्जामिनर हो? हैं? तुम ही क्वेश्चन सेट करते हो क्या? कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? कितनी उम्र है? जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उतने साल हमें पढ़ाते पढ़ाते हो गए, पता है आपको? अरे घोचू, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की हैं। मैंने अपने घर पे थोड़ी बनाया बैठ के ये क्वेश्चन। ये सारे PYQ क्वेश्चन ही है। एग्जाम में बहुत टफ आते हैं। अबे ये PYQ क्वेश्चन ही हैं। और अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख नहीं रहा है कि ये CGL 2017 का क्वेश्चन है, बस ये गलती है। अभी चिंता मत करो, तुम पहले टॉपिक वाइज ये 10 के 10 टॉपिक तुम प्रैक्टिस कर लो। पहले तुम ये 10 चैप्टर प्रैक्टिस कर लो। 1 2 3 4 5 6 तो मैं करा चुका हूँ, 7 8 हो जाएंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन और डॉट सिचुएशन। जब तुम ये 10 चैप्टर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इसके बाद फिर मैं आपको 2024 वर्ष में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, उन सारे एग्जाम्स के मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा। पूरे 2024 में आज तक बेटा, अभी तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए ना, जिनके ओरिजिनल पेपर बाहर आ चुके हैं, उन एग्जाम्स में मिला के, जिसमें CGL का भी पेपर है, 2023 का मेंस वाला पेपर है, CHSL का पेपर है, ठीक है, CPO का भी पेपर है हमारा। तो 2024 में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में टोटल 104 क्वेश्चन है। टोटल 104 क्वेश्चन है, ठीक है। किसके क्वेश्चन है? 104 नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो ये 104 के 104 क्वेश्चन की ना मिक्स प्रैक्टिस में कराऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट ईयर के 2004 के। तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तो मैं तुम्हें 2023 के भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन 2023 के सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन है, 200 300 क्वेश्चन, है ना।
चाहे तो 100 क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेंगे हम 2023 के भी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बिल्कुल करंट ईयर में, बिल्कुल लेटेस्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। और इसी बहाने हमारी ना मिक्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसी बहाने हमारी क्या हो जाएगी, मिक्स्ड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ मिक्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ जी, किसी भी क्लास की पीएनजी नहीं आ रही है बेटा? क्लास पीएनजी को हासिल करने के लिए ना आपको तप करना पड़ेगा, तप। आपको हिमालय पे जाना पड़ेगा, वहां पे एक पैर पे ऊपर खड़ा होना पड़ेगा ऐसे करके, और है ना, और लगातार 11 सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें क्लास पीएनजी मिलेंगी। ऑल नोट्स के बराबर में 3 डॉट्स बनी हुई हैं, जब आप उन 3 डॉट पे क्लिक करोगे वहां पे क्लास पीएनजी को चूज कर लेना ऑप्शन को। फिर उसके बाद तुम उसमें जाना लाइव क्लास में, तो आपको लाइव क्लास पीएनजी दिखाई देंगी। वीओडी क्लास में आओगे तो वीओडी क्लास पीएनजी पहले, लेकिन आपको क्लास पीएनजी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, सर इस क्वेश्चन पे अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो मैं क्रॉस को देखता हूं, क्रॉस। इस क्रॉस की रोटेशन कैसे हो रही है ये बताओ, क्रॉस की रोटेशन कैसे हो रही है, इस क्रॉस की रोटेशन कैसे हो रही है, जल्दी से बताइए फटाफट से। ये क्रॉस कैसे चूज करेंगे? हाँ जी, ये क्रॉस कैसे चूज करेंगे? सर अगर मैं क्रॉस को देखता हूं तो क्रॉस जो है पहले नीचे खिसक गया, नीचे खिसक गया यहाँ पे, लेकिन फिर क्रॉस की पोजीशन सेम है, फिर क्रॉस की पोजीशन सेम है। यानी कि अब जो क्रॉस होगा वो दोबारा से नीचे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? है, खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? पहले नीचे खिसका फिर सेम रहा, पहले नीचे खिसका, पहले नीचे खिसका फिर सेम रहा। समझ रहे हो? तो अब ये जो क्रॉस है ये नीचे खिसकेगा, नीचे खिसकेगा तो यहाँ आएगा लाइक दैट। पहले क्रॉस को नीचे खिसका दिया, लेकिन फिर इन्होंने सेम छोड़ दिया, फिर हम नीचे खिसका देंगे। बहुत बढ़िया। माइनस को देखो सर, माइनस पहले लेफ्ट हैंड साइड में खिसका, नहीं खिसका, माइनस पहले सेम है। इसका मतलब इन दोनों में से एट ए टाइम एक ही सिंबल मूव हो रहा है। पहले हमने क्रॉस को मूव किया, माइनस को नहीं किया, फिर हमने माइनस को मूव किया, क्रॉस को नहीं किया। अब हमने क्रॉस को मूव कर दिया तो हम माइनस को नहीं करेंगे, तो माइनस अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेगा, माइनस अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेगा, जहां है माइनस वहीं रहेगा। तो एक बार में एक ही सिंबल मूव हो रहा है, एक बार में एक ही सिंबल मूव हो रहा है, एक बार में एक ही सिंबल मूव हो रहा है। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं, पता नहीं, कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो इसका आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं। तुम बेटा चिल्लू भर पानी क्यों नहीं ले लेते और उसमें डूब क्यों नहीं जाते तुम? मुर्गा बन जाओ मुर्गा, और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए, तब तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी। अरे गधे, ऑप्शन बी कैसे हो सकता है? पहले माइनस को अपनी जगह पे रखा गया है, सिर्फ इनटू को खिसकाया गया है ना, इसमें सिर्फ इनटू खिसका है और इसमें सिर्फ माइनस खिसका है, तो इसमें सिर्फ इनटू खिसकेगा, सिर्फ इनटू। समझ रहे हो? माइनस अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेगा। अबे दिमाग, मतलब क्या आज क्या हो गया तुम लोगों को? है, नाश्ता पानी खाना पीना कुछ खाया कि नहीं खाया तुमने? दाल चावल रोटी? है, खाली पेट तो नहीं बैठे हो, धूप में तो नहीं बैठे हो तुम, सोच रहे हो ठंड आ गई है सर धूप खा लेते हैं, दिमाग में गर्मी चढ़ गई तुम्हारे? हाँ जी, लाइब्रेरी में हूं तो क्या दिक्कत है, लाइब्रेरी में मुर्गा बन के दिखा दो सबको। अगर मैं रोटेशन चेक करूं तो बेटा कितने डिग्री घूम रही है फिगर हमारी, अगर मैं रोटेशन चेक करता हूं तो बाकी नॉन वर्बल रीजनिंग तो तुमने बेटा क्वेश्चन देखते देखते हवा में उड़ा दिए थे, आज तुम्हें क्या हो गया है? अभी तक जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन थे तुमने देखते ही हवा में उड़ाए थे। सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ये फिगर मेरी 45 डिग्री घूम रही है, वो भी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है, बहुत बढ़िया सर, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और फिर अगर मैं सेकंड से थर्ड देख रहा हूँ तो फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और फिर जब मैं थर्ड से फोर्थ देखूंगा तो फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। और जब मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखूंगा तो ये जो फिगर है मेरी कहाँ पहुंचेगी सर? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, अब ये फिगर बिल्कुल नीचे पहुंचेगी साउथ में फेस करके,
और सारी का फिगर का साउथ में ही फेस है। अफसोस, अफसोस हर फिगर का जो फेस है वो साउथ में ही है। सर यहाँ पे हमारी 2 पत्ती है, यहाँ पे हमारी 3 लीफ है। सर 1 2, 1 2 3, सर 1 2 3 4, तो 5 लीफ होनी चाहिए। सर 1 2 लीफ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। सर 1 2 3 4 लीफ है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब 5 है और 5 है। अब हमारे 2 ऑप्शन बच गए, ऑप्शन ए और सी। 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन ए और सी बच गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए सही है और ज्यादातर कह रहे हैं ऑप्शन सी सही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर है ऑप्शन सी। और 2 4 है अभी भी मुर्गा है, 2 4 मुर्गे हैं जो ऑप्शन ए आंसर बता रहे हैं। 2 4 मुर्गे हैं जो अभी भी ऑप्शन ए आंसर बता रहे हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बेटा यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है। सर यहाँ पे ये 3 लाइन है, तो अब सिर्फ 2 लाइन होंगी ना, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ सर, यहाँ पे मेरी 3 लाइन हो गई, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भैया इसके अंदर 3 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, तो 2 लाइन आएंगी हमारी। तो 2 लाइन वाला कौन सा फिगर है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है। बहुत बढ़िया। कपिल, सिद्धार्थ, राहुल, विक्रांत, गौतम, विधि, राहुल, पवन, निधि, केडी, श्याम, गौरी, नितिका, सलोनी, पवन, आलोक, दीपिका, प्रीति, नचित, दयानंद, केडी, रानी, रूप। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड शो। चलिए अब रोटेशन चेक करो बेटा, सिंबल्स की रोटेशन कैसे सिंबल्स को रोटेट कराया जा रहा है, जल्दी से। सिंबल्स की रोटेशन चेक करिए फटाफट से। हम्म, गजब। अरे बीएड का पेपर उठा के देख लो ना, प्रीवियस ईयर आते हैं कि नहीं आते नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन। थोड़ी सी मेहनत तुम खुद करोगे कि सारी हम ही करा दें, थाली भी परोस दें, खाना भी खिला दें तुम्हारे मुंह में? हाँ सर, अगर मैं स्वास्तिक को देखता हूँ, सर अगर मैं स्वास्तिक को देखता हूँ, सर अगर मैं स्वास्तिक को देखता हूँ, तो ये इसकी रोटेशन चेक करना जरा, स्वास्तिक की रोटेशन। स्वास्तिक को हम कैसे घुमा रहे हैं, जरा स्वास्तिक की रोटेशन चेक करना। सर स्वास्तिक को ना मैं क्लॉकवाइज डिग्री घुमा रहा हूँ। स्वास्तिक को मैं कैसे घुमा रहा हूँ? स्वास्तिक को मैं क्लॉकवाइज डिग्री घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। स्वास्तिक को मैं क्लॉकवाइज डिग्री घुमा रहा हूँ। बिल्कुल गलत जवाब है। स्वास्तिक को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, कैसे घुमा रहे हो? या एंटी क्लॉकवाइज? सर चाहे तुम क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, स्वास्तिक को मत चेक करो। तुम सर्कल को चेक करो, सर्कल को, है ना, सर्कल को चेक करो, स्वास्तिक को चेक मत करो। सर्कल को चेक करोगे तो तुम एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घूमोगे। सर्कल को चेक करोगे तो सर्कल पहले यहाँ था, यहाँ से आ गया एंटी क्लॉक, ऐसे घूम रहा है सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। सर्कल पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो जो सर्कल है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ आएगा। ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। तो हमें स्वास्तिक को चेक नहीं करना है, हमें स्वास्तिक को चेक नहीं करना है, क्योंकि स्वास्तिक की रोटेशन बेटा ज्यादा थी, वो 2 3 का गैप ले रहा था। तो हमें इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा? सर्कल का सहारा लेना पड़ा। सर्कल देखा हमने सर, एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घूमता चला जा रहा है, पहले इस पे था, यहाँ से इस साइड आ गया, फिर इससे नीचे आ गया, नीचे से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, बात खत्म। बाकी के जो सारे ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए साहब, तो रोटेशन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखा करो, पढ़ा करो। बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ। हाँ, इतनी तेजी से आंसर दे रहे हो अब तो मतलब ये सही है तुम्हारा। जब मैंने सही बच्चों का नाम लेना शुरू कर दिया, अब सबके आंसर सही आ रहे हैं, अब किसी का गलत नहीं आ रहा, है ना। हाँ जी।
हाँ जी, चलिए साहब, अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हो और ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर चल एग्जैक्टली क्या रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे हम इसको रोटेट करा रहे हैं। सर छोटे वाले सर्कल को ध्यान से देखो, ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसको ध्यान से देखो, छोटा वाला सर्कल। सर छोटा वाला जो सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसमें सबसे पहले ना ये वाली फिल हो रखी है, सबसे पहले ये फिल हो रखा है, ये वाला पोर्शन। इसकी रोटेशन चेक करो सर, ये मुझे लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डिग्री घूम रहा है, यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां, सारे ऑप्शन। ओके, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। सर इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। सर अगर मैं डायरेक्शन चेक करता हूँ, है ना, हम जानते हैं ये हमारी बेसिक डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स ईस्ट है, ईस्ट की तरफ फेस है। फिर यही डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ फेस करती हुई हो गई। और फिर यही डायरेक्शन हो गई बेटा वेस्ट की तरफ फेस करती हुई। और अब फाइनली ये जो डायरेक्शन होगी ये टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की तरफ फेस होना चाहिए, ऊपर। सर ये जो फेस है ये ऊपर होना चाहिए, ऊपर। तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ मेरे दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। अगर मैं फेस देखूं बेटा इसका, ईस्ट साउथ वेस्ट, तो अब नॉर्थ की तरफ फेस है, और नॉर्थ की तरफ जो फेस है वो दो ऑप्शन में है, ऑप्शन बी और सी में, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। यहाँ पर देखो सबसे पहले ना ये वाला क्वाड्रेंट फिल है, पहला क्वाड्रेंट ये वाला भरा हुआ है। इसके बाद में ना देखो ये वाला भरा है इन्होंने, ये वाला सेकंड भरा है, सेकंड। इसके बाद में इन्होंने सेकंड वाला भरा है, ये वाला भर दिया दूसरे नंबर पे। फिर इन्होंने थर्ड भरा है, थर्ड ये वाला पोर्शन भरा है, ये वाला पोर्शन भरा है, थर्ड वाला। अब फाइनली बेटा कौन सा पोर्शन रहेगा चौथे फिगर में, ये वाला पोर्शन फिल होना चाहिए, ये साइड। तो ये वाली साइड फिल होनी चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वाली साइड फिल नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन बी बचा। पहले ये वाला चीज, ये वाला क्वाड्रेंट भरा हुआ, फिर देन फिर देन। तो ये वाला क्वाड्रेंट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। समझ रहे हो, छोटे सर्कल के अंदर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सर अगर मैं बोर्ड पे ध्यान दूं तो फिगर को मैं घुमा कैसे रहा हूं, क्लॉकवाइज डिग्री घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। ये जो फिगर है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज लाइक दिस, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ऐसे आएगा ना, देखो ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ऑप्शन ए बी एलिमिनेट कर दो। जब हॉरिजॉन्टल हो गई तो ऑप्शन ए बी एलिमिनेट कर दो। अरे भाई रे भाई, गलत जवाब। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ऐसे घूमेगा लाइक दैट। इस बार तो हम ही फंस गए, ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन सी। बेटा ये तो दो हैं बट इसके पीछे डबल गायब हो गए, ये सिंगल वाला नहीं आना चाहिए, डबल वाला आना चाहिए। ये सिंगल वाला नहीं आना चाहिए, डबल वाला आना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ 45 डिग्री घुमा है, ये भी फिगर हमारा 45 डिग्री घुमा है, ये भी फिगर हमारा 45 डिग्री घुमा है, और ये फिगर भी हमारा 45 डिग्री घुमा है। तो जब 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री घुमा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी,
चलिए साहब, यहाँ पर देखो फिगर हमारी कैसे रोटेट हो रही है, जल्दी से चेक करो फटाफट से। हम्म, यहाँ पर हमारी फिगर कैसे रोटेट हो रही है, जल्दी से चेक करो। सर अगर मैं त्रिभुज को देख सर्कल को देखता हूँ, सर्कल को, सर सर्कल मेरा ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सर्कल मेरा कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले सर्कल यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ, तो फाइनली सर्कल यहाँ आएगा। बच गया ऑप्शन, बच गया ऑप्शन, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। तो अगर मैं सर्कल को देख रहा हूँ तो सर्कल मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। तो यहाँ तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। हाँ जी सर, यहाँ पे 4 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है। तो हमारे बॉक्स के नीचे सिर्फ एक लाइन मिलेगी, सिर्फ एक लाइन मिलेगी। सर यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 3 है, तो हमारे अंदर 4 मिलेंगे, 4 4 मिलेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक सीधा त्रिभुज बना हुआ है, एक उल्टा। सोच कर देखो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा। सोच कर देखो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा। हाँ जी,
हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहाँ पे चल क्या रहा है। देखो बोर्ड पर ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने ना उल्टे वाले ट्राइंगल से ये लाइन हटा रखी है। सबसे पहले हमने ना उल्टे वाले ट्राइंगल से ये लाइन हटा रखी है। उल्टे वाले ट्राइंगल से ये लाइन हटा दी। फिर हमने क्या किया, सीधे वाले ट्राइंगल से इसी की जो पैरेलल लाइन थी ना, इस वाली लाइन की जो पैरेलल लाइन थी, इसकी पैरेलल ये वाली लाइन हटा दी। फिर हमने ये वाली लाइन हटा दी, तो हमारा ये वाला फिगर बन गया। समझ रहे हो, ये वाला फिगर बन गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उल्टे वाले ट्राइंगल से ये वाली लाइन हटा दी, तो हमारा देखो ये वाला फिगर बन गया, हमारा ये वाला फिगर बन गया। तो हम कर क्या रहे हैं, पहले हमने उल्टे से हटाई थी ये वाली, उसी के पैरेलल सीधे से हटा दी। फिर हमने उल्टे से हटाई ये वाली, तो इसी लाइन के पैरेलल वाली लाइन सीधे वाले ट्राइंगल से हट जाएगी। इसी की पैरेलल लाइन सीधे वाले ट्राइंगल से हट जाएगी, और कौन सा ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी बचेगा। ऑप्शन डी बचेगा, ना कि ए, ना कि बी, ना कि सी। समझ रहे हो, यहाँ पे एक दो तीन लाइन तो सीधे ट्राइंगल में थी, एक दो तीन उल्टे में थी। जो उल्टे से उठा रहे हो, जो उल्टे से उठा रहे हो पहले बेटा, ये फिगर बन गया। उसी के पैरेलल सीधे से हटा दो, तो देखो ये वाला फिगर बन गया। फिर ये हटा दो उल्टे से, ये वाला फिगर बन गया। और फिर इसी के पैरेलल ये हटा दो, तो ये वाला फिगर बन जाएगा। समझ रहे हो, हाँ जी। तो पहले उल्टे ट्रायंगल से हटानी है लाइन, फिर सीधे से, फिर उल्टे से, फिर सीधे से, फिर उल्टे से, फिर सीधे। और पैरेलल लाइन हटाते जा रहे हैं, पैरेलल लाइन हम हटाते जा रहे हैं। चलिए यहां पर रोटेशन चेक करो, जो सी है वो कितने डिग्री घूमता जा रहा है। हमारा सी कितने डिग्री घूमता जा रहा है, हाँ जी। सी कितने डिग्री घूमता जा रहा है और कहाँ घूमता जा रहा है, जरा उसकी रोटेशन भी चेक कर लो। सी किस तरीके से घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, उसकी रोटेशन भी चेक कर लो। हाँ जी, सी की जो रोटेशन है, सी की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। तो सी का मुख ऊपर की तरफ होगा भैया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिगर कहाँ घूम रहा है, ये फिगर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले सी का फेस ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ऊपर की तरफ फेस होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेस होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऊपर की तरफ फेस होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट जरा चेक करो। हम्म, यहाँ पे चल क्या रहा है सर, यहाँ पे ये जो भरा वाला पोर्शन है ना, भरा वाला पोर्शन, ये ना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से शिफ्ट होके सेंटर में आ गया, सेंटर में भर गया। और फिर ब्लैक, ब्लैक बेटा सेंटर से यहाँ आ जाएगा, और फिर ये दोबारा से घूम के ब्लैक यहाँ। तो यहाँ जो भी आकृति होगी वो पूरी भरी हुई होनी चाहिए। जो भी आकृति होगी पूरी भरी हुई होनी चाहिए, पूरी भरी हुई आकृति होनी चाहिए, पूरी भरी हुई आकृति होनी चाहिए, पूरी भरी हुई आकृति होनी चाहिए। ऑप्शन बी। समझ रहे हो, ये ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो ये लाइन पहले यहां से यहां आ गई, फिर यहां से यहां पहुंच गई, फिर यहां से सेंटर में, सेंटर में लाइन आ जाएगी, सेंटर में लाइन, सेंटर में लाइन आ जाएगी। समझ रहे हो, हाँ। खाली वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे खाली आना चाहिए, तो यहाँ पे खाली आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे। सर ये परफेक्ट इसकी मिरर इमेज है, ये फिगर जो है परफेक्ट मिरर इमेज है, परफेक्ट। तो आप इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, आप इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, है ना। एग्जैक्टली परफेक्ट मिरर इमेज है। और परफेक्ट मिरर इमेज बनाएंगे तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया, है ना। ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट मिरर इमेज बनाओगे, परफेक्ट मिरर इमेज बनाओगे तो ऑप्शन, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। सर रोटेशन पे ध्यान दो, पहले ये जो छोटी सी फिगर है इसकी रोटेशन चेक करो। सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। पहले इसकी रोटेशन चेक कर लो आप। सर पहले यहाँ था 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक, अब ये वेस्ट में फेस करेगा, वेस्ट में। सर ये वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट में। सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, किस्मत खराब। सर ये वाला जो एरो है इसकी रोटेशन चेक कर लो। ठीक है, पहले यहाँ था,
फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। सर साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ फेस होगा, ईस्ट की तरफ फेस होगा। किस्मत खराब, यानी कि यहाँ पे तीनों की ही जरूरत पड़ी। इससे दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, इससे सिर्फ एक ही, मतलब इससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, एक ऑप्शन इससे एलिमिनेट हुआ, कुल मिला के हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो। अब ये जो हाफ एरो है, हाफ एरो, इसकी रोटेशन बेटा ये 90 डिग्री शायद क्लॉकवाइज है। ये जो हाफ एरो है, पहले ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, तो नॉर्थ में आएगा तो लाइक दिस, इस तरह से बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल हमने हर किसी की क्या चेक करी है? इंडिविजुअल हमने हर किसी की रोटेशन चेक करी है, हर किसी की। मैं तो सोच रहा था कि आज आपको 60 क्वेश्चन करा दूंगा, आप 20 ही क्वेश्चन कर पाओगे। कल करेंगे फिर खत्म नॉन वर्बल को। कल क्या है? वेंसडे। फिर थर्सडे फ्राइडे हम एक काम करेंगे, थर्सडे फ्राइडे ना मिक्स प्रैक्टिस करेंगे हम। थर्सडे फ्राइडे मिक्स्ड नॉन वर्बल की PYQ की प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन। 2 दिन में जितने क्वेश्चन कर ले 100, ये अब आपके ऊपर रहेगा बेटा। 100 क्वेश्चन करने हैं आपको एक क्लास में, या 50 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। आपकी जितनी स्पीड बनेगी उस हिसाब से क्वेश्चन होंगे थर्सडे फ्राइडे को मिक्स्ड PYQ नॉन वर्बल। पहले 2024 के कराऊंगा, ये कर लेते हो आप एक ही दिन में 2024 के, फिर 2023 के भी शुरू कर देंगे। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, कल तो 2 अक्टूबर है, तो हो सकता है कल का ऑफ हो, लेकिन चलो पता नहीं अभी ऑफ है कि नहीं है। कल की छुट्टी का कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है। सर अगर मैं इस सर्कल पे ध्यान दूं, सर्कल देखो पहले यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। यहाँ सर्कल पहुंचेगा, गलत जवाब। यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल पहुंचेगा, गलत जवाब। तो मेरे दो ऑप्शन बच गए, मेरे दो ऑप्शन बच गए। सर्कल की रोटेशन देखो, ऐसे घूम रहा है सर्कल, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है सर्कल। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है? अच्छा, ये पहले खड़ी है सीधी सीधी, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ आएगा, साउथ की तरफ नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर इस जो के की डायरेक्शन है ना, वो किधर है? ईस्ट तरफ, फिर ईस्ट से नॉर्थ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, और वेस्ट से साउथ, यानी कि नीचे की तरफ आएगी के की डायरेक्शन। और नीचे के किस ऑप्शन में है? डी को छोड़कर हर ऑप्शन में है। सर पहले ये जो है ना, ये तीर अंदर की तरफ है, फिर ये बाहर की तरफ हो गए, फिर सर ये अंदर की तरफ हो गए, अब ये बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो बाहर की तरफ हो जाएंगे तो किस ऑप्शन में बाहर है? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में बाहर है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में बाहर है। हम्म। सर अगर मैं क्रॉस को ध्यान से देखूं, क्रॉस को, तो बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले क्रॉस यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो जो क्रॉस है वो यहाँ आ गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सर्कल भी बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, सर्कल भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, अब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। सर्कल भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है? चलिए, तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। कल हम फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग की टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस खत्म कर देंगे, और फिर परसों से नॉन वर्बल रीजनिंग की मिक्स प्रैक्टिस शुरू कर देंगे।